और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। वज़ीर-ए-आज़म का कौम को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ाने का अज़्म, कहा कि वादा है आखिरी दम तक आपके हकूक़ की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा, हमारी कमाई हुई रकम नहीं, IMF प्रोग्राम से कौम तरक्की नहीं कर सकती। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। हुनर और मेहनत के साथ इस कर्ज की जिंदगी को इज्जत और वक़ार की जिंदगी में बदलना है। AI और IT की ट्रेनिंग दें तो इस सरमाया बनेंगे, अपने अखराजात और कम करके नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों में निछावर कर देंगे। IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी, पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का कहना है कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से तमाम सारिफीन को बिजली कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। जान भाग होने वाले शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शिनाख्त का अमल जारी, मैयतों को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत, वाक़े के जिम्मेदारों को तयन करने और करारवा की सजा यकीनी बनाने की हदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शिनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुसाफिरों का बस से उतार के शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल दरिंदगी और नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन के बयान के एक तरफा गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स और लाइलमी पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई सस्ता नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियां नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा सादिक खान के दौरा अफगानिस्तान का मस्बत करार दे दिया। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि यह बिल इनफरादी नौयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। उम्मीद करते हैं अमरीकी नुमाइंदगान में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। दहशतगर्द हमले के बाद ट्रेन 2 हफ्ते से ज्यादा मुअत्तल रही। जाफर एक्सप्रेस जुमे को कोयटा से पेशावर पहुंचेगी। वजीर अमीर मुकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई।